ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम पुरुषोत्तम मास की कथा का अध्याय 26वां का श्रवण करेंगे। अभी तक आपने हमारे अगले अध्याय को नहीं सुना है तो कृपया हमारे चैनल पर जाकर सभी अध्याय को सुने। पिछले अध्याय में हमने दृढ़ के राजा से पूछने पर उसकी अध्यापन विधि को जाना था। अब उद्यापन के व्रत के नियम का त्याग करते हैं। वाल्मीकि मुनि बोले, संपूर्ण पापों को नाश के लिए गरुड़ ध्वज भगवान की प्रसन्नता के लिए धारण किए गए व्रत नियमों का विधि पूर्वक त्याग करते हैं। हे राजन, नक्त व्रत करने वाला मनुष्य समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन करावे और बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसको खाकर रहने में स्वर्ण दान करना। अमावस्या में भोजन का नियम पालन करने वाला दक्षिणा के साथ गोदान देवे और जो आंवला से स्नान करता है वह दही अथवा दूध का दान देवे। हे राजन, फलों का नियम किया है तो फलों का दान करे, तेल का नियम किया है तो तेल का, छोड़ा है तो समाप्ति में घृत दान करे और घृत का नियम किया है तो दूध का दान करे। हे राजन, धान्यों के नियम में गेहूँ और चावल का दान करे। हे राजन, यदि पृथ्वी में शयन का नियम किया है तो रूहे भरे हुए गद्दे और चांदनी के सहित अपने सुख को देने वाली तकिया आदि रखकर शस्या को दान करे। वह मनुष्य भगवान को प्रिय होता है जो मनुष्य पत्र में भोजन करता है और वह ब्राह्मणों को भोजन करावे। घृत चीनी का दान करे, मौन व्रत में स्वर्ण के सहित घंटा और तिलों का दान करे, संपन्निक ब्राह्मणों को घृत युक्त पदार्थ से भोजन करावे। हे राजन, नख तथा केशों को धारण करने वाला बुद्धिमान दर्पण का दान करे। जूता का त्याग किया है तो जूता दान करे। लौन के त्याग किया है तो अनेक प्रकार के रसों का दान करे। दीप त्याग किया है तो पात्र सहित दीपक का दान करे। जो मनुष्य अधिक मास में भक्ति से नियमों का पालन करता है वह सर्वदा बैकुंठ में निवास करता है। तांबे के पात्र में घृत और स्वर्ण की वृत्ति रखकर दीपक का दान करे। व्रत की पूर्ति के लिए पाल मात्र का ही दान देवे। एकांत में वास करने वाला 8 घंटों का दान करे। वे घट स्वर्ण के हो या मिट्टी के, उनको वस्त्र और स्वर्ण के टुकड़ों के सहित देवे और मास के अंत में छाता, जूता, 30 मोदक का दान करे और भार ढोने में समर्थ बैल का दान करे। इस वस्तुओं के न मिलने पर अथवा यथोक्त करने में असमर्थ हो जाने पर हे राजन, संपूर्ण व्रतों की सिद्धि को देने वाला ब्राह्मणों का वचन कहा गया है। अर्थात ब्राह्मणों से सुफल के मिलने पर व्रत पूर्ण हो जाता है। जो मलमास में एक अन्न का सेवन करता है वह चतुर्भुज होकर परम गति को पाता है। इस लोक में एकांत से बढ़कर दूसरा कोई भी पवित्र नहीं है। एक अन्न से सेवन से मुनि लोग सिद्ध होकर परम मोक्ष को प्राप्त हो गए। अधिक मास में जो मनुष्य रात्रि में भोजन करता है वह राजा होता है। वह मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। देवता लोग दिन में पूर्वाह में भोजन करते हैं और मुनि लोग मध्याह्न में भोजन करते हैं, अपराह में प्रीतगढ़ भोजन करते हैं। इसलिए अपने भोजन का समय चतुर्पहर कहा गया है। हे नराधिप, जो सब बोला है अधिक्रमण का चतुर्प्रहर में भोजन करता है, हे जनाधिप, उसके ब्रह्म हयति पापनाश हो जाते हैं। हे महीपाल, रात्रि में भोजन करने वाला समस्त पुण्यों से अधिक पुण्य फल का भागी होता है और वह मनुष्य प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है। भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में उरद का त्याग करें। वह व्रत छोड़ने वाला समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। जो पातकी ब्राह्मण होकर यंत्र में तिल पेरता है, हे राजन, वह ब्राह्मण तिल की संख्या के अनुसार उतने वर्ष प्रयत्न नरक में वास करता है, फिर चंडाल योनि में जाता है और कुष्ठ रोग से पीड़ित होता है। जो मनुष्य शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि में उपवास करता है वह मनुष्य चतुर्भुज हो गरुड़ पर बैठकर बैकुंठ लोक को जाता है और वह देवताओं से पूजित तथा अप्सराओं से सेवित होता है। एकादशी व्रत करने वाला 10वीं और द्वादशी के दिन एक बार भोजन करे। जो मनुष्य देवदेव विष्णु भगवान का प्रीत्यर्थ व्रत करता है वह मनुष्य स्वर्ग को जाता है। हे राजन, सर्वदा भक्ति से कुशा का मुट्ठा धारण करे, कुश मुट्ठी का त्याग न करे। जो मनुष्य कुशा से मलमूत्र कफ रुधिर को साफ करता है वह विष्ठा से कमी योनि में जाकर वास करता है।
कुशा अत्यंत पवित्र कहे गए हैं। बिना कुशा की क्रिया व्यर्थ कही गई है, क्योंकि कुशा के मूल भाग में ब्रह्मा और मध्य भाग में जनार्दन वास करते हैं। इसलिए कुशा से मार्जन करें। शुद्र जमीन में कुशा को न उखाड़े और कपिला गौ का दूध न पिए। हे भूपते, पलाश के पत्र में भोजन न करें। प्रणव मंत्र का उच्चारण न करें। यज्ञ का बचा हुआ अन्न भोजन करें। शूद्र कुशा के आसन पर न बैठे। जनेऊ को धारण न करें और वैदिक क्रिया को न करें। यदि विधि का त्याग कर मनमाना काम करता है तो वह शूद्र अपने पितरों के सहित नरक में डूब जाता है। 14 इंद्र तक नरक में पड़ा रहता है, फिर मुर्गा, सुअर, बानर योनि को जाता है। इसलिए शूद्र हमेशा प्रणव का त्याग करे। हे भूमि, शूद्र ब्राह्मणों को नमस्कार करने से नष्ट हो जाता है। हे महाराज, इतना करे से व्रत परिपूर्ण कहा गया है, अथवा ब्राह्मणों को दक्षिणा न देने से मनुष्य नरक के भागी होते हैं। व्रत में विघ्न होने से अंधा और कोढ़ी होता है। हे भूप, मनुष्यों में श्रेष्ठ मनुष्य पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के वचन से स्वर्ग को जाते हैं। हे भूप, इसलिए कल्याण को चाहने वाला विद्वान मनुष्य उन ब्राह्मणों के वचनों का उल्लंघन न करें। यह मैंने उत्तम कल्याण को करने वाला, पापों का नाशक, उत्तम फल देने वाला, माधव भगवान को प्रसन्न करने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला धर्म का रहस्य कहा। इसका नित्य पाठ करें। हे राजन, इसको हमेशा सुनता है। हे राजन, जो इसको हमेशा सुनता है अथवा पढ़ता है वह उत्तम लोक को जाता है, जहाँ पर योगेश्वर हरि भगवान वास करते हैं। आज की कथा यहीं पे समाप्त हुई। आपको यह कथा कैसी लगी? अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिए। जय श्री राधे।